Hello everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 4 exploring algebraic identities. Already चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है. सो अपना इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करने वाले हैं. 4.3 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम ऑल क्वेश्चन अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या वीडियो को अगेन चेक कर सकते हो. लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1. Find the following squares using one and the above identities. Determine which of these identities will make these calculation easier. So 117 का स्क्वायर गिवन है आपको, ठीक है. ऐसे ही सबके स्क्वायर्स गिवन है यहाँ पर, तो आपको आइडेंटिटी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ. फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन अबव दीज कैलकुलेशन ईजियर. सो इसको कैसे हम ईजियर बना सकते हैं. बेसिकली हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी से. तो 100 + 10 + 7, सो ये 17 हो जाए, 117 हो जाएगा. ओ सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने 17 लिख दिया है यहाँ पर, ये ना 1 इरेज कर देते हैं, ठीक है. सो नाउ ये 117 होगा, ठीक है. अब इस पूरे का स्क्वायर बना देंगे, तो मतलब 100A B C ऐसे करके है. ये 100A है, 10B है और 7C हो गया. मतलब A + B + C का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है. सो A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, ठीक है. इस सबको लिख लेंगे इस टाइप से. फिर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे. 100 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा. 10 को 2 टाइम करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है. 7 7 ज़ा 49 होता है. 2 1 ज़ा 2, 200 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो जाएगा. ऐसे ही 2 7 ज़ा 14, 14 को 10 से करेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है. इसको इससे कर देंगे तो नाउ 2 7 ज़ा 14 और 100 को करेंगे तो 1400 हो जाएगा, ठीक है. सो यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है ना. सो नाउ इन सबको जब आप ऐड करेंगे तब जाकर हमें 1 3 6 8 9 आंसर मिल जाएगा. तो आपको इसी टाइप से सारे पार्ट्स कर. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. 7800 स्क्वायर, तो 80 - 2 का होल स्क्वायर है, मतलब A + B का होल स्क्वायर. तो A² A - B है, सॉरी A² - 2AB और प्लस B², ठीक है. तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ लगा दी है. तो जब 80 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6400 आएगा. 2 8 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 0 एज इट इज आ जाएगा. 320, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए 2 एक माइनस का है, 2 प्लस के हैं. तो 6400 में मैं पहले 4 ऐड करूंगी तो 6404 मिलेगा. अब मैं इसमें 320 माइनस कर देती हूँ, ठीक है. तो हमें यही आंसर, जब हम इसे माइनस करेंगे तो 4, ये 10, 8, ये तो 0 एंड 6, तो यही आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है. तो सेकंड इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं. 198 स्क्वायर, तो 200 - 2 का होल स्क्वायर हम इसे देख सकते हैं. सो अगेन A - B का होल स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू हम लगा रहे हैं फॉर्मूले की. तो A² + 2AB, A² + B² - 2AB ऐसे भी लिख सकते हैं. A² - 2AB + B² भी लिख सकते हैं. 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, ठीक है. और 2 2 ज़ार 4 जो मैंने लास्ट में लिखा है यहाँ पर, ठीक है. और 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8. सो जब इन सबको ऐड करेंगे, पहले तो 40,000 में 4 ऐड करेंगे और फिर 800 से उसको माइनस करेंगे. यहाँ मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है. 4 ऐड करेंगे बिकॉज ये दोनों ऐड वाले हैं. पहले आप ऐड करें फिर सब्ट्रैक्शन करें, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट अब इसमें हम अपना ये 800 लेस कर देते हैं. सो ये 0, इसको 3, ये 10 और ये वाला 10 बन जाएगा 8 9, ठीक है. तो यही आंसर हमें मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. 214 का स्क्वायर, तो 200 + 10 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है. तो A + B + C का होल स्क्वायर. अगेन हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल गया है. तो A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA. ये सारी वैल्यूज लगाने के बाद आप 200 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 जगह 10 को करेंगे तो 100 आ जाएगा. 4 4 ज़ा 16 होता है. 2 2 ज़ार 4 और 400 को 10 से करेंगे तो 4000 हमें मिल जाएगा, ठीक है. और इसके बाद हम आगे इसको करेंगे तो 10 2 ज़ार 40, 10 2 ज़ार 20 एंड 4 80 हो गया. 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 1600 हो गया. इन सबको ऐड करेंगे 4 5 7 9 6 हमें मिल जाएगा. नाउ फिफ्थ पार्ट 1104 स्क्वायर, सो 1000 + 100 + 4 का होल स्क्वायर हो जाता है. अगेन A + B + C का होल स्क्वायर मिल गया. वो फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर इनको ऐड करके देखिए यही मिल रहा है ना हमें आंसर, ठीक है. तो अगेन वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें. A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA. ये सारी वैल्यूज लगाने के बाद ना
यहाँ देखिए ये सारी वैल्यूज मैंने लगा दी जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। नाउ अब इसमें हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तो 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएंगे 1 के बाद, ठीक है, क्योंकि ऊपर 3 है। 100 में 4 आ जाएंगे, 4 4 जा 16 होता है। 2000 और 1 को करेंगे तो ये इसमें 50 आ जाएंगी, ठीक है। और ऐसे ही इसको करेंगे 4 2 जार 8, तो ये 800 हो जाएगा। और 4 2 जार 8, ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 सबको ऐड करेंगे तो 21218816 में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। नाउ 1120 का होल स्क्वायर है, तो 1000 प्लस 100 प्लस 20 अगेन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें मिल गया है। आप यहाँ वैल्यूज लगाएंगे, ठीक है, ये सारी वैल्यूज लगाइए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम हमें 0 मिलेगी। 100 को करेंगे तो 4 टाइम, 20 को 400, 2000 और 1 करेंगे तो ये हमें 50 मिलेंगी 2 के बाद, ठीक है। ऐसे ही 2 2 जार 4, और 4 को जब 100 से करेंगे तो 4000 हो जाता है ये इन सबको। और लास्ट में जब इनको करेंगे तो हमें 40,000 मिलेगा। तो 2 जार 4 और 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सबको ऐड करेंगे तो 125440 हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अगेन हमें ये आइडेंटिटीज बतानी है जो सुटेबल हो और उस हिसाब से इसको सॉल्व कर देना। 16y² माइनस 24y प्लस 9 है, ठीक है। सो यहाँ a² प्लस 24 और ये वाली वैल्यू लग रही है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, तो a² माइनस 2ab प्लस b² हमें इसको बताना है। ये ओपन फॉर्म में गिवन है, ठीक है, हमको शॉर्ट फॉर्म में बताना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तो नाउ इस वैल्यू को पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। जो ये वैल्यू लिखी है फॉर्मूले की, जैसा फॉर्मूला लिखा है ना a² माइनस 2ab और प्लस b², ये हमने सारा पुट कर दिया, ठीक है। अब 4 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 मिल जाता है। 2 4 जार 8, 8 3 जार 24 मिलेगा, 3 3 जार 9 मिलेगा, ठीक है। सो नाउ आप देखिए 4 4 2 टाइम कॉमन है, मैंने 4 बाय कॉमन ले लिया। ऐसे ही 3 3 जो ज्यादा बार कॉमन होता है, नंबर ज्यादा टाइम होता है उसी को लेते हैं, तो 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 9/4s² प्लस 6st प्लस 4t। सो अगेन यहाँ पर हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो पहले हम 9/4 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, ये हो गया 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में है a b, तो 3/2 और 2t, 2 2 जार 4 होता है, ठीक है। और 3 2 जार 6 भी होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और 2 2 जार 4, 2 की पावर 2 है। नाउ अब 3/2 हमें कॉमन दिख रहा है तो मैंने 3/2 s कॉमन ले लिया, प्लस 2t यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है तो वो मैंने कॉमन ले लिया और होल स्क्वायर लगा दिया। बस सिंपल सा आपको भी यही करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा इनमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कॉमन वाले देखो मैं सर्कल कर रही हूँ, ये देखो ये दोनों भी कॉमन है तो मैंने यहाँ ले लिया कॉमन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, हाथों से लिखने से ना तो थोड़ा राइटिंग में थोड़ा फर्क आ जाता है, अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ना आपके लिए टाइप करके रखती हूँ पहले ही आंसर, ठीक है। तो इजीली हो जाता है, समझाने में भी फिर काफ़ी इजी हो जाता है, नहीं तो राइटिंग में कई बार ना समझ में नहीं आता आप लोगों को, तो इसीलिए मैं टाइप कर ले। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड देख लेते हैं m² बाय 9 प्लस m² अपॉन में 3 k² 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। सो नाउ सोल्यूशन में आप इसको इस टाइप से लिखेंगे, तो ये a प्लस बी प्लस सी का अगेन होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो m पावर 3, m को तो अगर हम को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें m ही मिलेगा, तो मैंने m ही लिखा है। और 3 3 जार 9 होता है इसलिए मैंने 9 ले लिया, पावर 2 ही रहेगी, प्लस k अपॉन में 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जार 4 होता है इसीलिए। नाउ 3n² प्लस 2abc होता है फॉर्मूले में तो वो लिया है, प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो आप वैल्यू देख सकते हैं, मैंने abc लिख दिया है, अब इसको इस टाइप से यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। सो नाउ यहाँ पर अब कॉमन देख लेते हैं, तो m/3 देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है। तो मैंने m/3 ले लिया प्लस k/2, आगे हम इसमें लिखेंगे, देखिए m/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ b का स्क्वायर आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लिखा है, मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ ये देखिए ये c की फॉर्म में हो गया, 2ab 2bc 2ca, ठीक है। ये सारा हो गया है यहाँ पर। तो आप देखिए कॉमन ले लेते हैं, m/3 कॉमन है, प्लस k/2 कॉमन है, प्लस 3n का होल स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। ये देखिए मैं सर्कल कर रही हूँ कॉमन वाला, ये देखिए जो ज़्यादा बार रिपीट होता है वही कॉमन होता है, ठीक है। सो नाउ आप देखिए यहाँ पर ये भी और ये भी 3 है ना, और ये 3 टाइम हो गया तो इसलिए मैंने इसको कॉमन लेके होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, p² अपॉन में 16 माइनस 2 16 बाय p²।
तो पी स्क्वायर जब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा, -2ab p बाय 4 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 4 बाय p, दोनों का ही सेम हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4p बाय होल स्क्वायर, 4 बाय p का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 जा 16 होता है और 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। नाउ p बाय 4 माइनस 4 बाय p का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पर चल रहा था, आपको देख के भी पता चल रहा होगा, ठीक है। सो आइडेंटिटी आप लिखना चाहें लास्ट में तो लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, जो ये फॉर्मूला है यही आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। सो आप आइडेंटिटी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, नाउ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी टीचर अलाउ करती है लिखना तो लिख दीजिएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ देखते हैं, 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 6ac माइनस 46। सो अगेन आपको पता है प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यूज मैंने लगा दी हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए 3a यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ आगे भी है 3a, ठीक है। तो ये देखिए 2b माइनस हो गया यहाँ पर, ठीक है, और c जो है वो भी कॉमन दिख रहा है, तो मैंने c भी ले लिया कॉमन। तो 3a माइनस 2 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ गया है। सो आइडेंटिटी आप फॉर्मूला वाला लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और आगे लिखेंगे इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये पूरा फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख देंगे 2ca, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। अगेन हमें यहाँ पर आइडेंटिटी ही बताने, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, आइडेंटिटी मैंने ऊपर लिख दी है। नाउ क्वेश्चन है p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। सो अगेन यहाँ पर पी ए बी सी लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 3 जार 9 होता है, 7 7 जार 49 होता है, 2 3 जार 6 pq हो जाएगा, 7 3 जार 21 21 2 जार 42 हो जाएगा, और qr हो जाएगा, 7 2 जार 14 pr हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं थर्ड का, 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है। सो अगेन यहाँ पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगेगा, बस माइनस है यहाँ पर, तो आप फॉर्मूले वाला प्लस लगा के जो माइनस में है, तो अगेन यहाँ वैल्यू लगा देंगे a² माइनस प्लस b² प्लस c², ठीक है, और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, इन सबको लगाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9², 4 2 2 जार 4 4 4 जार 16 माइनस 3 2 जार 6 और 6 2 जार 12, माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। ये z है, बाय मिस्टेक मैंने x लिख दिया था। सो नाउ 2 2 जार 4 4 4 जार 16 yz हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में आप लिखेंगे 3 2 जार 6 6 4 जार 24 xz होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इज दिस एन आइडेंटिटी a प्लस, क्या ये आइडेंटिटी है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर 2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। बट ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जरूर होता है, बट ये सारी आइडेंटिटीज नहीं होती हैं। a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतने क्वेश्चन कर लिए, ऑब्वियस आपको भी याद हो गया होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये आइडेंटिटी होती है जो हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस में लगाई है, ठीक है, पीछे, बट ये वाली आइडेंटिटी नहीं होती। तो इसके लिए आप लिखेंगे नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, एक्सपेंडेड द एलएचएस एंड आरएचएस। आप नो भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन करके दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है क्या उससे ये मैच होता है, ये उसके बिल्कुल इक्वल नहीं है, आप खुद भी करके देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिया है, बट आप लास्ट में लिखना चाहें तो देखिए पहले सारी एलएचएस वाली लिख देंगे और फिर आरएचएस वाली लिख देंगे। अब देखेंगे कि कोई इक्वल है, कुछ भी इक्वल इसमें आपको नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ लास्ट में लिख दिया विच इज एन नॉट इक्वल द गिवन इक्वेशन नॉट एन आइडेंटिटी, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है जो इक्वेशन आपको गिवन है। डायरेक्ट आप लिखना चाहे तो आप नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमसे ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा कि वेरीफाई करके दिखाओ या प्रूफ करो, तो आप नो भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, ये वाला फिगर इट आउट,
सो अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।